नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 जो आपकी होने वाली है, तो यहाँ पे हम दोस्तों 2020 का एक मॉडल पेपर है वो पूरा आपको सोल्व करके बताने वाला हूँ। मोस्टली दोस्तों क्या है कि आप 2020 का देख लीजिए, 21 का, 22 का, 18, 19 पिछले कोई सा भी पेपर आप देख लीजिए, सबका पैटर्न सेम है। तो यहाँ पे मेन जो मोटिव है हमारा वीडियो देखने का, वीडियो बनाने का, वो यही है कि आपको सभी प्रश्नों को समझाया जाए, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आएंगे और कैसे आपको आंसर करना है। अगर मैं बात करूँ मानसिक योग्यता वाले हैं वो किस प्रकार के आएंगे, कौन कौन सी आकृतियाँ हैं वो किस प्रकार से आपको पूछी जा सकती है, पूरा हम इस वीडियो में आपको एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको खंड ए पूछा जाएगा जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें कि अलग अलग आकृतियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आकृतियों को लेके। ठीक है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, मतलब 3 तो एक समान है, और जबकि एक चित्र है वो अन्य से भिन्न है, और उस भिन्न चित्र को आपको क्या करना है, छांटना है जो अलग है। अब चलिए अपन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है K है, I है और T है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, उसमें भी के भी है, आई भी है, टी भी है, फिर के भी है, आई भी है, टी भी है। चौथे ऑप्शन की बात करें तो के और आई है, टी नहीं है, सी दिया गया है। मतलब ये इन तीनों से अलग हो गया, क्योंकि अलग आ गया ना, सब में देखो एक से अक्षर है, बस उनको उल्टा पुल्टा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही अंक दे दिया गया है, अलग ही आपका जो शब्द है, अलग ही जो इंग्लिश का वर्ड है वो दे दिया गया है। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा और त्रिभुज में कुछ उल्टे पुल्टे आकृतियाँ आपको दिख रही होगी। यहाँ पे हमें बताना है कि अलग कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो त्रिभुज है इस प्रकार से, पहले कि मैं इसका कलर चेंज करता हूँ एक बार ताकि आपको थोड़ा सही समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो त्रिभुज है इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 90 डिग्री का कोण है। तीसरी आकृति को मैं देखूँ इस प्रकार से, तो ये भी 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये वाला मैं बात करूँ इस प्रकार से जो बना हुआ है, ये भी 90 डिग्री का है। लेकिन जो बी नंबर में दिया गया है आपका इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण नहीं है। बाकी सब में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। थर्ड नंबर का देखिए यहाँ पे, थर्ड नंबर में आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या है, यहाँ पे आपको एक गोला दिखाई दे रहा है। ठीक है, गोले में फिर आपको गोला दिखाई दे रहा है, और फिर एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से क्या दिखाई दे रहा है, एक एरो दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे सब में बात करूँ तो देखिए, सेकंड में भी यही है, गोला है, फिर गोलों में एरा है। थर्ड में भी गोला और गोले में भी एरा है। जबकि फोर्थ में देखिए, एक गोला दिया, सॉरी, ये गोला दिया गया है, और फिर बार एक गोला दिया गया है, और बार से फिर एक एरो इस प्रकार से है, जो कि ये तीनों से अलग हो गया। और हमें क्या करना था, अलग छांटना था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, फोर्थ नंबर में हम देखेंगे कि वही आपका एक यहाँ पे ट्रायंगुलर बना हुआ है। अब ट्रायंगुलर में दोस्तों यहाँ पे एक इस प्रकार की लाइन खींची हुई है। अब लाइन को दोस्तों बीच में से इस प्रकार से काटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँगा इसमें, बाकी में सब में देखिए कोई सी भी लाइन है वो कटी हुई नज़र नहीं आ रही है आपको। बाकी क्या है, जो एंगल आपका वर्ग है, ट्रायंगुलर है, इसमें कटे लगे हुए हैं, जबकि इसमें ए में लगा हुआ है। तो ये सबसे अलग हो गया ना, बाकी सब तो एक जैसे हो गए, और हमें क्या ढूंढना है, जो सबसे अलग है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। ऐसा कि ऐसा आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, बाकी आगे के कहाँ हैं, बाकी के आगे के ये रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, भाग सेकंड आ गया आपका, पर्सन नंबर 5 से लेके 8 तक। यहाँ पे दोस्तों क्या बताया जा रहा है, देखिए ऊपर एक पर्सन चित्र आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ABCD 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से पर्सन चित्र के समरूप चित्र चुनिए। अब यहाँ पे समरूप के लिए बोला गया है, मतलब ये जो पर्सन आकृति है आपकी, ऐसे की ऐसी उत्तर जो 4 आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसमें मैच खानी चाहिए। जो इसकी तरह है वो आपका आंसर है, बाकी आपको काट देना है। समझ गए आप। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो चित्र आपने देख लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए। अब यहाँ पे आपको सही स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस प्रकार से, देखिए
ऊपर इस प्रकार से है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इस कोने में और इसके कोने में इस प्रकार से कट आ रहा है। अब ऊपर देखिए किस किस में इस प्रकार से कट आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है, लेकिन ऊपर देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। एक बार बना लेते हैं अपन इस प्रकार को। ये इस प्रकार से हमने बना लिया, इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार बना हुआ है। अब यहाँ से इस कोने में आ रही है आकृति। अब देखिए किस में आ रही है, इस कोने से इस कोने में। इसमें आ रही है क्या, इस कोने से इस कोने में आनी चाहिए थी, नहीं आ रही, ये कट गया। इसमें नहीं आ रही, ये भी कट गया, इन दोनों में आ रही है। अब इन दोनों में से देखना है कि इस चित्र में इस प्रकार की कोई लाइन है क्या, नहीं है, जबकि इसमें देखिए ये लाइन दी गई है, जबकि उसमें ये लाइन है ही नहीं। तो हमारा आंसर सीधे सीधे बन गया ये वाला बी। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 6 नंबर को अपन और देखेंगे, 4 5 आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, हाँ ये वाला देखिए आपको अगला। यहाँ पे देखिए प्रश्न चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अपन इसको छांटना है। प्रश्न चित्र के हिसाब से हमें क्या देखना है, यहाँ पे गोला है। इसमें देखिए 1 2 और 3 भाग तो क्या है आपके रंगे हुए हैं, जबकि 1 2 3 4 और 5 भाग आपके क्या है, खाली है। तो मतलब 8 में से 3 रंगे हुए हैं, बाकी आपके खाली है, ठीक है। अब हमें यही छांटना है, यही हमें देखना है यहाँ पे नीचे। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या थोड़ा सा एक बार इन दोनों को मैं इस प्रकार से लेता हूँ, हाँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब ऐसा कि ऐसे आकृति हमें देखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये और ये भरा हुआ है और ये भरा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर 2 भरे हुए देखने हैं अपने को जो बराबर है। देखिए उसमें तो 1 2 3, मतलब रिपेलर में आ गए तो ये तो होगा नहीं। अब ये देखिए इस साइड में, जबकि इधर तो इस साइड में भरा हुआ है, इस साइड में भरा हुआ है, जबकि ये तो तीनों इस साइड में है, तो ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। 6 नंबर में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्या हो आएगा आपका। इसकी बात करूंगा मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की। अब फर्स्ट और सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे मैं बात करूँ, जबकि ये यहाँ पे भरा हुआ नहीं है, ऊपर वाला भरा हुआ है। तो देखो ऊपर वाला भरा है बिल्कुल, फिर एक खाली फिर भरा हुआ है, फिर 1 2 खाली, फिर ये भरा हुआ है, और ये ही यहाँ पे सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। हमें 7 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। 7 नंबर में भी हमें ऐसा ही देखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गोला हमने बना लिया भाई साहब। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये कर लिया हमने कट, और ये कर लिया कट। इसको छोड़िए एक बार कट को, हाँ। अब यहाँ पे वापस से देखिए, ऊपर 2 आंखें दिखाई दे रही है। 2 आंखें देखिए किस किस में है, किस में नहीं है, पहले तो देखेंगे। 2 आंखें इसमें नहीं है, काट दीजिए। इसमें एक आंख एक फूटी हुई है, इसको भी काट दीजिए। इसमें भी देखिए एक आंख है और एक छोटी है, तो ये है ही नहीं, तो अपने आप 3 तो ऐसे ही कट गए। सीधे सीधा आपका आंसर है वो बी निकल के आ गया, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा पर्सन 8 में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सीधे सीधा है आपका, इस प्रकार से है, और ये इस प्रकार से है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मैं, ये इस प्रकार से है, ठीक है, और ये इस प्रकार से है, ठीक है। इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन हो गए। अब इनमें हमें देखना है ऐसी कौन सी आकृति है। तो देखिए सीधी सीधी बात करूंगा मैं, इसमें देखिए इस प्रकार का बन गया, इसमें इस प्रकार बन गया, इसमें इस प्रकार का बन गया, जबकि ये तो है ही नहीं। हमारा सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 9 से 12 तक वाले ऊपर दिए गए प्रश्न चित्र आपको दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। और नीचे दिए गए जो चित्र है ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र को चुनिए जिसको बिना दिशा परिवर्तन किए प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। मतलब उसको हमें घुमाना फिराना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे कैसे, ठीक है। ये लाइन आपको अच्छे से पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। क्या बोला है, गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाइए जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाव में बैठाया जा सके। चलिए हम देखते हैं। अब इसका आधा ऊपर दे दिया गया, थोड़ा इसको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार के बने हुए हैं, एक बार इसको आप देख लीजिए, ठीक है। मैं इसके बाद 9 नंबर का ऊपर दिखाई दे रहा है, हमें ऊपर दिखाया गया है, ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा आ जाएगा, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार का दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन बीच में दिखेगी आपको। देखिए ये दोनों देख लीजिए। अब इसी प्रकार से ये आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब इधर मुँह किया हुआ होना चाहिए वो, ठीक है। चलिए इधर मुँह किया हुआ कौन सा है, मैं बात करता हूँ। तो इधर मुंह किया हुआ ऑप्शन नंबर ए में ही है। देखिए ये तो खड़ा हो गया, ऐसा तो है ही नहीं दोनों में, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर बन गया, किसमें, 9 नंबर में, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। 10 नंबर में क्या बोला गया है भाई साहब, 10 नंबर में भी आपको देखना है फटाफट से। ये देखिए यहाँ पे 2 लाइन इस प्रकार से होगी, और यहाँ पे इसमें स्टार बना हुआ है, सब में स्टार बना हुआ है ना, वही आपको यहाँ पे देखना है। अब देखिए किस में बना हुआ है ऐसे कैसा स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर में देखेंगे।
फर्स्ट नंबर में देखो आपका स्टार है वो सही मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो तो क्या दिखाई दे रहे होंगे आपको, एरो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका होगा नहीं 10 नंबर में। इसके बाद देखिए यहाँ पे बी में, बी के बाद मैं थर्ड में देखूंगा, थर्ड में भी देखिए यहाँ पे एक एरो है, जबकि एरो है ही नहीं, इसमें भी एरो है, जबकि एरो तो इसमें है ना, ये ऊपर इसको सॉरी, एरो है लेकिन इसको सही स्पष्ट देखना है, ये एरो की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन ये आपका स्टार की तरह दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इसको हमें कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए देखिए, ये देखिए इस प्रकार से बना हुआ है और ये इसका विपरीत बना हुआ है, तो इधर देखिए, ठीक है, ये और ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ऊपर देखो क्या बनाया गया है इस प्रकार से, तो यहाँ पे इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से किस में देखिए, इसमें तो इस प्रकार से है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दोनों कट गए। अब दो बच गए, अब दो बच गए तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे देखिए, इनमें जो यहाँ पे साइड में देखिए गोले से बने हुए हैं, छोटे छोटे जो कोने में बन रहे हैं, लेकिन इसको अगर मैं यहाँ पे फिट करूँगा तो ये गोला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, जबकि यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न चिन्ह 12 है हमारा, 12 में आप देखेंगे यहाँ पे, 12 में आप देखेंगे कि ऊपर दो गोले बने हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, एक नीचे बना हुआ है, बिल्कुल बीच में पूरा बना हुआ है, तो ये और ये पूरा बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, वो आपको देखना है। तो 12 नंबर में कौन सा बनेगा आपका, 12 नंबर में बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इधर भी भरा हुआ है, इधर भी भरा हुआ है, इधर भरा हुआ है, इधर भरा हुआ है, बाकी पूरा गोला आ रहा है, जबकि इसमें देखिए दोनों कोनों भरे हुए हैं, तो ये तो हमें लेना ही नहीं है, ये तो दोनों तो होंगे ही नहीं, ठीक है सीधा। इसके बाद देखिए भाग 4 आता है आपका 13 से लेकर 16 तक, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, ऊपर 3% चित्र दिखाई देंगे आपको तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए नीचे उपलब्ध उत्तर चित्रों को एक चित्र का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके, मतलब खाली स्थान होंगे आपके, ये देखिए इस प्रकार से है ना। अब देखिए इसको कैसे करना है, इसको देखिए सीधे सीधा मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए इस प्रकार का एरो है हमारा, ये एरो इधर था, फिर एरो इधर हुआ, फिर एरो इधर हुआ, अब एरो कहाँ होगा, ऊपर होगा, कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ पे उत्तर चित्र में देखिए वो एरो किस किस में ऊपर है, बाकी को हमें काट देना है, इसमें नहीं होगा काट दो, इसमें नहीं होगा काट दो। अब ऊपर एरो इन दोनों में है, ठीक है, तो इन दोनों में से हमें देखना है कि देखिए एक साइड ही एरो है सब में, जबकि इसमें दोनों साइड एरो है, तो ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया, समझ में आ गया। चलिए 14 नंबर का देखिए आप यहाँ पे, 14 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे, इसको बड़ा कर लेते हैं अपन। 14 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ था, त्रिभुज यहाँ पे चला गया, घूम दिया, फिर नीचे मुंह कर दिया, अब त्रिभुज का मुंह इधर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा मुंह। इधर मुंह किस किस में है वही हमें देखना है, इसको इधर मुंह है काट दीजिए, ठीक है, बाकी सब में इधर मुंह है, ठीक है। आगे दूसरी स्टेप देखिए, दूसरी स्टेप में आप देखेंगे कि ये वाला जो है यहाँ पे ये आयत, ठीक है, ये आयत देखिए ऊपर चला गया, या फिर है ना ऊपर चला गया, यहाँ पे गया ये आयत, लेकिन ये खड़ा हो गया इस प्रकार से, फिर ये आड़ा हो गया, अब यहाँ पे आएगा तो ये खड़ा रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो खड़ा किस में, इसमें तो आड़ा है, काट दीजिए, इन दोनों में खड़ा है, ठीक है भाई साहब। अब आगे चलिए, आगे चलेंगे हम, एरो को पकड़ेंगे अब, ठीक है, एरो यहाँ पे है, फिर एरो यहाँ पे आया, फिर एरो यहाँ पे आया, अब एरो यहाँ पे आ जाएगा इसमें, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किस में है, ऊपर की तरफ, इसमें है बी में, तो बी ही आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। 14 नंबर में बी आपका सही आंसर हो गया, क्योंकि इसका एरो नीचे दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको सही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप कमेंट जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों, मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, 15 में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको देखिए एक गोला दिखाई दे रहा है, ठीक है, गोला दिखाई दे रहा है। अब गोले को क्या किया है, गोले के नीचे हमने एक क्रॉस बना लिया, दूसरे में, तीसरे में देखिए गोले के नीचे क्रॉस बनाया था ना, अब नीचे एक गोला बना लिया, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, गोले से शुरुआत हो रही है, ठीक है, पहले एक गोला, फिर दो गोला हो गया, पहले सिंगल गोला था सॉरी, देखो क्रॉस, पहले क्रॉस नहीं था, सेकंड में क्रॉस आया, दूसरे में भी क्रॉस आया, अब तीसरे में क्या होगा, ठीक है। तो 15 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 15 नंबर में देखिए प्रत्येक अगली आकृति में क्रॉस तथा लघु व्रत ऊपर से नीचे की तरफ बारी बारी से जुड़ते जा रहे हैं, ये आपको पता पड़ रहा है। इस प्रकार अगली आकृति है वो विकल्प सी हो जाएगी हमारी, ठीक है, सी। देखिए कैसे हो जाएगी ये, देखिए गोला, ये ऊपर गोला, फिर क्रॉस, फिर गोला, फिर क्रॉस, ठीक है, क्योंकि पहले पहले क्रॉस जुड़ा, ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर क्या जुड़ा, क्रॉस जुड़ा, फिर दो गोले जुड़े, फिर क्रॉस जुड़ेगा, तो क्रॉस जुड़ गया ना, हाँ,
यहाँ पे देखिए 16 नंबर में आप देखेंगे प्रश्न चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो इसको हम फटाफट करते हैं। तो 16 में देखिए ये ऊपर जो दिखाया गया है ये जस्ट उल्टा हो गया हमारा, ठीक है। ये देखिए उल्टा होके यहाँ पे आ गया, लेकिन ये ऊपर जाने के बाद 2 क्रॉस लग गए उसमें। फिर ये ऊपर उल्टा कर दिया, फिर 3 क्रॉस लग गए। अब ये नीचे आ जाएगा, ऊपर कितने क्रॉस आ जाएंगे, 4 क्रॉस आ जाएंगे, 4 स्टार आ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। ऊपर ऊपर की साइड में, ठीक है। अब कहाँ पे दिख रहा है 4 क्रॉस, देखिए इसमें तो गोले गोले हैं तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें भी नीचे है, ये भी नहीं होगा। ऊपर होना चाहिए, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। आराम से समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद देखिए 18 नंबर का, 19 नंबर का, ये रहा। हम्म ये देखिए 17 नंबर का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए और बी। यहाँ पे देखिए इसमें क्या दिया गया है आपको, इसको आप देखेंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिया गया है, फिर सेकंड इसका समानुपाती क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए समानुपाती में देखिए 1 और 2 ये दोनों कोण आपके भर जाते हैं, ठीक है। इस कोने से था ये, इस कोने में था, इस कोने के साथ साथ इसके साथ एक ये जुड़ा और एक ये जुड़ा, दोनों पास पास जुड़ गए। अब ये इस कोने में है ना, तो अगली आकृति क्या होगी, एक इधर जुड़ेगी और एक इधर जुड़ेगी। अब ये किस में हो रहा है वही हमें देखना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है, ये तो है ही है, ये भी जुड़ गया और ये भी जुड़ गया, ठीक है। तो 17 नंबर में आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। चलिए आगे बात करता हूँ मैं 18 नंबर में। 18 नंबर में आप देखेंगे पहले खाली है, उसमें फिर क्रॉस लगा दिया गया है, सीधा सीधा क्या किया है, क्रॉस लगा दिया गया। अब ये इस प्रकार से है हमारा, ठीक है। इसमें हमें क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है, सीधी सीधी बात है। तो एक क्रॉस ये, एक क्रॉस ये, इस प्रकार से हमें क्रॉस लगा देना है सीधा सीधा, ठीक है। अब ये किस में लग रहा है ये हमें देखना है, ठीक है। और क्रॉस के साथ और भी कुछ लग सकता है, तो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। क्रॉस लग रहा है ना, तो क्रॉस यहाँ पे सभी में लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ भी लग रहा है, इसके साथ भी लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से लगेगा क्रॉस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लग रहा है क्रॉस। बाकी देखिए यहाँ पे तो बस ऐसे ही हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन मतलब सभी भुजाओं के साथ क्रॉस लग रहा है। देखिए इस कोने में भी टच हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो जो नेक्स्ट आकृति है उसमें यही होगा कि इस कार इसका मेच खा गया, 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 तो ये सब में आ रहा है। चलिए आगे बात करूँगा मैं 19 नंबर का। 19 नंबर में आप देखेंगे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ये एक स्माइली चिन्ह है, नीचे गोला बना दिया। अब गोला ऐसे कैसा है, स्माइली चिन्ह को उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे गोला ऐसा कैसे है, सब कुछ ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन जो ऊपर का इस प्रकार से आ रहा है ये क्या हो जाएगा, अब इस प्रकार से हो जाएगा ऊपर की तरफ। ये किस में हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है 19 नंबर में, और यही आपका सही आंसर है। 20 नंबर आप देखेंगे यहाँ पे, तो 20 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा, मैं बात करूँगा, गोला दिया गया है, गोले में ऊपर और नीचे त्रिभुज दिया गया है। सेकंड में क्या किया गया है, उसको नीचे लिया है बीच में, और त्रिभुज को उसके ऊपर अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, अब गोला अंदर जो वर्ग बना हुआ है इस प्रकार का, इसमें आपका गोला चला जाएगा, ठीक है। तो ये गोला ऑप्शन नंबर ए में ही जा रहा है सीधा सीधा, बाकी तो किसी में जा ही नहीं रहा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। 20 में नहीं नहीं, ए में नहीं जा रहा, ए में नहीं जा रहा, एक मिनट गलत हो गया। जो वर्ग है उसमें गोला जा रहा है, यहाँ तो गोले में वर्ग चला गया, सॉरी आई सॉरी, सेकंड वाले में जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए 21 से लेके ये और क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो अभी हम दोस्तों यहाँ पे 3 पार्ट हमने कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम चौथे पार्ट से करेंगे, और बाकी पूरा पेपर है वो मैं सॉल्यूशन करके आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो एंड तक देखना, और अगला वीडियो आपके लिए जल्दी ही आने वाला है। धन्यवाद।